हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर है और हमें एक प्रश्न दिया है। इस पर संबंधित x प्लस 1 की घातांक 10 प्लस x प्लस 2 की घातांक 10 और इसी प्रकार है x प्लस 100 की घातांक 10 का मान है। और यहाँ पर हमें लिखा गया है बटे में, उसके बटे में भी बच्चों x की घात 10 और प्लस 10 की घातांक 10 और हमें इसका मान बताना है। इसके लिए हमें विकल्प A, B, C और D, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणाओं मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, इस बात को समझेंगे कि देखिए यहाँ पर जो हमें सीमा दी हुई है उसमें x का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है। तो यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यदि यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर हो तो सभी सभी x वाले पद 1/x के रूप में 1/x के रूप में व्यक्त करें व्यक्त करना है या करने का प्रयास करना है प्रयास करना है। ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें कि यदि हमारी सीमा अनंत की ओर अग्रसर है तो जितने भी x वाले पद होंगे उनको हम 1/x के रूप में लाने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है, यह है सीमा x का मान अनंत की ओर अग्रसर है और प्रश्न दिया गया है x प्लस 1 इसकी घातांक है 10 प्लस x प्लस 2 और इसकी घातांक भी है 10 और प्लस यहाँ पर भी प्लस, उसके बाद है x प्लस 100 और यहाँ पूरे की घातांक कितनी है, 10। और जो पूरे के बटे में है उसे भी मैं आपको लिख देता हूँ। पूरे के बटे में है x की घातांक 10 और प्लस है 10 की घातांक 10। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जितने भी x वाले पद है हम क्या करेंगे, यहाँ सभी में से x कॉमन निकालेंगे जिससे कि x 1/x के रूप में आएगा। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं लिमिट, देखिए n का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है, बराबर लगा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, सभी में से x की घातांक 10 को मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। तो देखो पहले गुणनखंड में क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1 प्लस 1/x और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 10। देखो दूसरे गुणनखंड में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ 2/x होगा और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 10। और इसी प्रकार अगर अंतिम पद की बात करें तो यहाँ से भी हमने x को बाहर ले लिया है तो ये भी होगा 1 प्लस 100/x और इसकी घातांक कितनी है, 10। अब बटे में देखते हैं, बटे में भी हम यही करेंगे। यहाँ पर x की घातांक 10 है तो मैं x की घातांक 10 को इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 10/x और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है हम उसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर x की घातांक 10 से x की घातांक 10 कट जाएगा। अब हम n का मान अनंत यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि सभी दूर बटे में आपको x नज़र आ रहा है। तो जैसे आप सभी में x n की जगह, इसको सही कर लेता हूँ बच्चों में, इसको मैंने n लिख दिया है गलती से, ये कितना था, ये x था। ठीक है ना, x का मान है अनंत की ओर अग्रसर, क्योंकि प्रश्न में भी यही लिखा गया है तो गलती से लिख दिया था उसको। तो सभी दूर हमने x कर लिया है, अब हम यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं लिख लेता हूँ बराबर, देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/x हो जाएगा, मतलब ये 1 प्लस 0 की घातांक 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस और 0 की घातांक कितना हो जाएगा, 10। फिर से ये बनेगा 1 प्लस 0 की घातांक हो जाएगा ये भी 10। सभी घातांक बच्चों 10 ही है तो यहाँ पर भी हम 10 लिख लेंगे, ये भी होगी घातांक 10। और इसी प्रकार अगर इन पदों को देखें तो फिर से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 10। और बटे में देखते हैं, बटे में देखिए, बटे में क्या था हमारे पास 1 प्लस और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 0 की घातांक 10 तो 0 ही रहेगा तो ये 1 प्लस 0 बनेगा यहाँ पर।
बटे में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए ये जो 1 है ये कितनी बार जुड़ेगा, पूरे 100 बार जुड़ेगा, क्योंकि कितने गुणनखंड थे इसके अंदर, इसमें थे 100 गुणनखंड थे बच्चों। देखो 1 2 से लगा के 100 तक था, तो ये कितनी बार जुड़ेगा आपका, 100 बार जुड़ जाएगा। तो जब हम 1 को 100 बार जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बटे में कितना आ जाएगा, 1, अर्थात हमारा उत्तर कितना आया, 100। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प ए गलत है, बी गलत होगा, सी गलत होगा, विकल्प डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।